एसवाईएल विवाद पर हरियाणा पंजाब बातचीत को तैयार। आज केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की बैठक बुलाई है। सीएम नाथुराम सैनी और भगवंत मान इस बैठक में शामिल होंगे। सीआर पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम नाथुराम सैनी और भगवंत मान अपना पक्ष रखेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवाद पर कई दफा बातचीत हो चुकी है, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है। पंजाब सरकार जो अपनी हठधर्मिता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हर वक्त आपने देखा होगा कि अड़ियल स्वभाव और अड़ियल रवैया जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से नजर आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब को फटकार भी लगी है, बावजूद उसके पंजाब सरकार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो पंजाब को सुप्रीम फटकार, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की कोशिश जो है वो पंजाब की तरफ से की गई है। अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, एसवाईएल विवाद जिस पर हरियाणा पंजाब आज बातचीत करने को तैयार हैं, और ऐसे में क्योंकि ये एक अनसुलझा विवाद है जो दशकों से चला आ रहा है, क्या माना जाए आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्या समाधान हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बैठक की बात की जाए तो बैठक महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हरियाणा को उसके हकों को पाने के लिए लगातार इन बैठकों का दौरा करना पड़ता है। और इसके साथ साथ पिछले कई साल से ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला जो है वो हरियाणा के पक्ष में आ चुका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक बार फिर इस पूरे मसले को लेकर केंद्र की मध्यस्थता के बाद बैठक होने जा रही है। यानी इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं, आज ये चौथी बैठक होने जा रही है जिसमें हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब देखना होगा कि पंजाब की तरफ से इस पूरी मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, या फिर जो पिछली बैठकों में हुआ उसी प्रकार की बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ करते हुए नजर आएंगे। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए जब भी एसवाईएल को लेकर बैठक होती है तो पंजाब का अड़ियल रवैया जो है वो देखने को मिलता है। जिस प्रकार से पिछली बैठकों में भगवंत मान की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसवाईएल के निर्माण की तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये जब इस प्रकार की बातें आती है तो निश्चित तौर पर बैठक का पूरा जो माहौल है वो बदल जाता है, और जो पॉजिटिव नेचर के साथ आगे बढ़नी चाहिए तमाम जो बातें होती हैं वो वहीं रुक जाती हैं। तो पिछली बैठकों में भी इसी प्रकार से तमाम चीजें रही। खैर, आज शाम 4 बजे बैठक दिल्ली में शुरू होगी, और उस बैठक में हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से पूरी बैठक जो है वो आगे बढ़ती है। बिल्कुल रवि, देखिए जब बैठकें होती हैं आप भी जानते हैं कि पंजाब सरकार का अड़ियल रवैया जो है वो अक्सर देखने को मिलता भी है। हालांकि सीएम नाथुराम सैनी की तरफ से जरूर कहा गया था कि ये भाईचारे का मामला है, भाईचारे से इसका हल किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ तो सीएम का ये कहना कि भाईचारे से हल निकाला जा सकता है, दूसरी तरफ पंजाब सरकार का ये सख्त रवैया, तो क्या मान सकते हैं कि आज हल निकल सकता है? और इस बीच रवि, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, चूंकि कई दफा बैठकें हो चुकी हैं, तो क्या माना जाए कि आज इसकी इस बैठक में समाधान निकल सकता है? देखिए, बैठक किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, सबसे पहली चीज है ये देखने वाली बात, किस प्रकार से पंजाब का रवैया रहता है। क्या केंद्र की तरफ से कोई और विकल्प पंजाब को दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। एसवाईएल जो एक अनसुलझी पहेली जिसको हम कह सकते हैं, कई वर्षों से लगातार इसको लेकर बैठकें हुई, कोर्ट में मामला चला, इतना आसान ये पूरा मामला जो है वो लगातार नजर नहीं आता। लेकिन केंद्र की तरफ से कोई और इसमें जो है तर्क दिए जाते हैं, केंद्र की तरफ से कोई और अपनी बात रखी जाती है, तो विकल्प अगर पंजाब को दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है।
अब वो विकल्पों की अगर बात की जाए तो कई तरह के विकल्प हो सकते हैं। जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय जो खत्म हुआ था, उस चैनल के थ्रू पंजाब से हरियाणा पानी लाया जाए, या फिर पंजाब के खेत जो है उस पानी से सिंचित की जाए, इस वेल से डायरेक्ट जो पानी है वो हरियाणा को मिले। इस प्रकार का कोई विकल्प अगर पंजाब को केंद्र दे सकती है तो कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब का अड़ियल रवैया रहा है वो जग जाहिर है। आपने देखा होगा कि भाखड़ा के बांध से जो पानी हरियाणा को मिलता था, जब उसकी एक सीमा 104 क्यूसेक के आसपास जो पानी की सीमा थी वो बात हरियाणा ने पूरी कर ली। उसके बाद पंजाब का रवैया जो देखने को मिला, भाखड़ा बांध पर पुलिस डिप्लॉय करने की बात हो, या फिर तमाम चीजें जिस प्रकार से भगवंत मान कहते हुए नजर आए कि हम पानी नहीं देने देंगे। नई जो टेन्योर शुरू हुआ उसके बाद हरियाणा को पानी मिला और पंजाब के मुख्यमंत्री जश्न मनाते हुए नजर आए कि हरे पानी का रक्षक भगवंत मान, इस तरह के पूरे पंजाब में पोस्टर चस्पा की गई। तो निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक मुद्दा इस फाइल का जो है वो बन चला है, और पंजाब की कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि वो सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे को सुलझाए, यानी हरियाणा को इस फाइल के जरिए पानी दे। ये एक बड़ा मुद्दा है, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल स्पष्ट ये करते हुए नजर आते हैं कि उनके पास अतिरिक्त पानी देने के लिए नहीं है। तो इतना आसान नहीं होगा। खैर, देखना होगा कि केंद्र क्या कुछ मध्यस्थता करता है, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ाने को लेकर दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करता है। इस शाम 4 बजे जब बैठक शुरू होगी उसके बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। चले रवि, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज केंद्र सरकार की तरफ से दोनों राज्यों की जो बैठक है वो बुलाई गई है, तो देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में किस तरह से अपनी अपनी बात रखते हुए दोनों नजर आते हैं।